नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। राजस्व महाअभियान को लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण। 16 अगस्त से शुरू होगा सर्वे कार्य। फुलवरिया में 2 पैक्स अध्यक्षों पर गबन का केस, अन्य 8 पर कार्रवाई की तलवार। मांझागढ़ के ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े 12 लाख की डकैती, अपराधियों ने की फायरिंग, SIT गठित। माई बाबूजी श्रद्धा पर्व में शिक्षकों एवं संस्कृत कर्मियों को किया गया सम्मानित। 39 लाख की सरकारी राशि गबन, ग्रामीण बैंक ने एजेंसी निदेशक पर दर्ज कराई प्राथमिकी। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस के बाद शुरू होने वाली राजस्व महाअभियान की तैयारी को लेकर बुधवार को बैकुंठपुर प्रखंड के सिरसा मानपुर पंचायत भवन में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में दंडाधिकारी सह कुचाई कोट अंचल पदाधिकारी मणिभूषण कुमार व स्थानीय अंचल पदाधिकारी गौतम कुमार सिंह ने राजस्व कर्मचारी व अमीनों को डोर टू डोर सर्वे, ग्रामीणों से समन्वय और भू राजस्व से जुड़ी प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का सहयोग भौगोलिक जानकारी तक सीमित रहेगा। इस दौरान कर्मियों ने आने वाली समस्याओं को लेकर मार्गदर्शन मांगा, जिस पर अधिकारियों ने समाधान भी दिए। मौके पर राजस्व अधिकारी धीरज कुमार समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बैकुंठपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य गेट के सामने 3 दिन पहले गिरा एक बड़ा हरा पेड़ अब तक नहीं हटाया गया है, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। रविवार को आई तेज आंधी और बारिश के दौरान ये पेड़ गिरा था। सौभाग्यवश कोई जान माल की क्षति नहीं हुई, लेकिन पेड़ गिरने के कारण मुख्य गेट पूरी तरह बाधित है। कार्यालय में रोजाना पंचायतों से सैकड़ों लोग अपने कार्यों के लिए पहुँचते हैं, जिन्हें अब अंदर आने में मुश्किल हो रही है। वाहनों की पार्किंग भी प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 3 दिन बीतने के बावजूद प्रशासन पेड़ नहीं हटा पाया है। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नंदकिशोर शाह ने बताया कि वन विभाग को सूचना दे दी गई है और जल्द ही पेड़ को हटाया जाएगा। आगामी 9 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोपालगंज के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के विभिन्न बैंकों से शाखा प्रबंधक शामिल हुए। सचिव ने सभी प्रबंधकों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने बैंकों से संबंधित अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करें और उनमें थाना का नाम अंकित करते हुए 2 प्रतियों में नोटिस तैयार कर शीघ्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजें, ताकि समय रहते संबंधित थानों के माध्यम से नोटिसों की तामील कराई जा सके। इसके अलावा शाखा प्रबंधकों को अपने बैंकों में राष्ट्रीय लोक अदालत के बैनर लगाने और वादों में पक्षकारों के बीच प्री सीटिंग कराने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में सेंट्रल बैंक, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, यूनियन बैंक सहित अन्य बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। सरकारी राशि के गबन को लेकर थावे स्थित बिहार ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक रवि रंजन ने मुजफ्फरपुर की कंपनी स्मार्ट ग्रेविटी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक शिवानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार चनावे और लछवार गांव के 20 लाभुकों के लिए मशरूम की खेती, प्रसंस्करण और विपणन हेतु स्मार्ट हाट की स्थापना का प्रस्ताव था। इनमें 10 लाभुकों ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और 10 ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत आवेदन किया था। बैंक ने जाँच के बाद कुल 39,06,650 की राशि स्मार्ट ग्रेविटी एग्रोटेक के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भगवानपुर शाखा स्थित खाते में 26 फरवरी से 10 मार्च 2025 के बीच ट्रांसफर की थी। एजेंसी ने लाभुकों के साथ 120 दिन के भीतर स्मार्ट हाट निर्माण का वादा किया था और आवश्यक दस्तावेज थावे शाखा में जमा किए गए थे, लेकिन रकम मिलने के बावजूद अब तक न तो निर्माण शुरू हुआ और न ही किसी कार्य की जानकारी दी गई। बैंक द्वारा लाभुकों और एजेंसी को नोटिस भेजने और क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना देने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंततः शाखा प्रबंधक ने सरकारी राशि के गबन के आरोप में कंपनी निदेशक शिवानी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड में संत लक्ष्मी सखी स्मृति शोध एवं भाषा संस्थान के तत्वाधान में महारानी पंडुही गांव में माई बाबूजी श्रद्धा पर्व सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के कुलाधिपति डॉक्टर राम जन्म मिश्र ने की। दीप प्रज्वलन से आरंभ हुए इस आयोजन
में वैदिक मंगलाचरण की प्रस्तुति उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं काजल, पल्लवी और अर्पणा ने की। शिक्षा और प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए स्मृति श्रेष्ठ श्याम गुण पांडे सम्मान प्रधानाध्यापक श्री सुकांत सिंह को प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर जगदीश तिवारी और पूर्व DIG रामनारायण सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने गाँवों को सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को सहेजने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रकाश नारायण मिश्र, मोहन बाबू, राम बाबू गुप्ता, पंकज कुमार मांझी, उमाकांत मिश्रा कुमार, अरविंद पांडे, अजय कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक सरिता मिश्रा, शिवशंकर निराला, भुवनेश्वर मिश्रा, पूर्व प्रधानाध्यापक सुनील कुमार मिश्रा, सुरेश दुबे, सकल देव ठाकुर मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सच्चिदानंद ने किया और आयोजन में जिले के अनेक शिक्षाविद, साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंगलवार को स्कूल जाने के क्रम में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक 10वीं की छात्रा का अपहरण कर लिया। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के एक गांव की है। छात्रा की मां ने थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार सुबह छात्रा स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसे जबरन बाइक पर बैठाकर फरार हो गए। परिजनों ने काफी खोजबीन की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। घटना की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है। फुलवरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। धान अधिप्राप्ति के लिए मिली सरकारी राशि में गबन के आरोप में सहकारिता विभाग ने मांझा गोसाई और कोयला देवा पैक्स अध्यक्षों और प्रबंधकों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। BCO उदय कुमार यादव ने ये प्राथमिकी दर्ज की है। इसके अलावा अन्य 8 पैक्स बैरागी टोला, बथुआ बाजार, गणेश डूमर, मजिरवा कला, कररिया ठाकुरई, चुरामनचक, गिदहा चमारपट्टी और स्थानीय व्यापार मंडल अध्यक्षों के खिलाफ सनहा दर्ज कराते हुए विभाग ने कार्रवाई की मांग की है। BCO ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अधिप्राप्त धान के समूतल्य CMR को बिहार राज्य खाद्य निगम गोपालगंज में जमा कराने की अंतिम तिथि 10 अगस्त तय की गई है। मांझा गोसाई और कोयला देवा पैक्स अध्यक्षों द्वारा सरकारी राशि उठाने के बावजूद लक्ष्य पूरा नहीं किया गया, जो गबन की पुष्टि करता है। फुलवरिया और पकौली पैक्स को शिकायतों से मुक्त पाते हुए कार्रवाई से अलग रखा गया है। साथ ही उन्हें सम्मानित किए जाने की बात भी कही गई है। विभागीय कार्रवाई से बाकी अध्यक्षों और प्रबंधकों में हड़कंप मचा है और वे अब डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। मांझागढ़ थाने के धर्मप्रसा बाजार में मंगलवार सुबह सुरभि ज्वेलर्स में 12 लाख की लूट हुई। 3 बाइक पर सवार 7 हथियारबंद बदमाशों ने वारदात को अंजाम देकर दहशत फैलाने के लिए करीब 8 राउंड फायरिंग की और सिवान की ओर फरार हो गए। घटना के बाद बाजार बंद हो गया और आक्रोशित व्यापारियों ने सिवान सरफरा मुख्य मार्ग को जाम कर विरोध जताया। मौके पर पहुंचे सारण DIG नीलेश कुमार, सिवान SP मनोज तिवारी और गोपालगंज SP अवधेश दीक्षित ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। घटना के शीघ्र उद्भेदन के लिए SP ने सदर SDPO 2 राजेश कुमार के नेतृत्व में SIT का गठन किया है, जिसमें टेक्निकल ब्रांच और मांझागढ़ थाना की टीम शामिल है। DIG ने घटनास्थल के CCTV फुटेज की समीक्षा की और बताया कि कुछ अपराधियों की पहचान हो चुकी है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। बुधवार की सुबह मांझागढ़ थाना क्षेत्र के धर्मप्रसा बाजार में स्थित राजू सोनी की ज्वेलरी शॉप में भी बाइक सवार 8 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। बदमाशों ने पहले दर्जनों राउंड फायरिंग कर दहशत फैलाई, फिर दुकान में घुसकर करीब 10 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लूट लिए। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में नाकाबंदी कर जाँच शुरू कर दी। सारण DIG नीलेश कुमार, गोपालगंज SP अवधेश दीक्षित और सिवान SP मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बढ़ती घटनाओं से व्यापारी वर्ग में भय का माहौल है। लोगों को एक बार फिर पुराने जंगल राज की याद सताने लगी है। गोपालगंज के बरनडिया गांव के चंवर में बुधवार सुबह एक अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। शव देखकर गांव में अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, पर कोई पहचान नहीं कर सका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थानाध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि शव पर किसी तरह की बाहरी चोट नहीं मिली है, जिससे मौत के कारणों की पुष्टि नहीं हो सकी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास के क्षेत्रों में लापता लोगों की जानकारी जुटाई
चलाई जा रही है। हत्या या अन्य किसी कारण की भी जांच की जा रही है। पहचान के लिए शव की तस्वीरें अन्य थानों में भेजी गई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह का खुलासा होगा। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित द्वारा न्यू पुलिस लाइन भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। इस दौरान निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित समय सीमा का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कार्य को शीघ्रता से पूर्ण कराने एवं निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। अंत में सुर्खियां एक बार फिर। राजस्व महाअभियान को लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षण, 16 अगस्त से शुरू होगा सर्वे कार्य। फुलवरिया में 2 पैक्स अध्यक्षों पर गबन का केस, अन्य 8 पर कार्रवाई की तलवार। मांझागढ़ के ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े 12 लाख की डकैती, अपराधियों ने की फायरिंग, SIT गठित। माई बाबूजी श्रद्धा पर्व में शिक्षकों एवं संस्कृत कर्मियों को किया गया सम्मानित। 39 लाख की सरकारी राशि गबन, ग्रामीण बैंक ने एजेंसी निदेशक पर दर्ज कराई प्राथमिकी। वर्षा टाइम्स का अंक अब यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।